जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर आपके जो सवाल है कि सर रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है वो अभी तक नहीं हुआ है, इसको लेकर के आपके पास अगर कोई अपडेट हो तो आप हमें इन्फॉर्म करिए, बता दीजिएगा। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है वो इस बार का आने वाला कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल लेवल का पहला एग्ज़ाम होने वाला है। और रेडियो ऑपरेटर में क्या होता है कि आप सबको मैंने ऑलरेडी पहले मैं खुद जो है वो रेडियो जहां ऑपरेटर का जो काम होता है वहां उस सेंटर पर मैं गया था और उसके बाद मैंने उनसे डायरेक्टली बात किया था, उसका वीडियो चैनल पर है। तो अगर आप एक काम को देखना चाहते हैं, क्या काम होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या प्रमोशन होता है, क्या सैलरी होती है, तो वो सब जो है मैं ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसे लेकर के आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जैसे ही इसका नोटिफिकेशन निकला था तो उस टाइम पर एक जो है असिस्टेंट ऑपरेटर में जो वैकेंसी थी वो 1374 थी, यानी 1374 पदों पर असिस्टेंट ऑपरेटर में वैकेंसी निकली थी। ऑपरेटर में जो फॉर्म भरे गए थे वो 73,000 के आसपास भरे गए थे, ठीक है। इसके बाद में हेड ऑपरेटर में जो वैकेंसी थी वो 936 थी, जो कि ग्रेजुएशन लेवल से थी, और इसमें जो फॉर्म भरे गए थे वो 3,90,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे। इसके बाद में वर्कशॉप स्टाफ यानी वर्कशॉप हैंड है, और इसमें वैकेंसी की संख्या थी 120, जो कि 10th लेवल पर थी, और इसमें जो फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे 76,516, यानी कि ओवरऑल जो कुल फॉर्म की संख्या थी वो थी 5,40,000 के आसपास, यानी 5,40,000 फॉर्म जो है वो इन तीनों पोस्ट के लिए भरे गए थे। अब इनको देख करके आपके मन में एक सवाल और आता होगा कि सर इसका जो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है वो डाउट बना हुआ है। कोई कहता है कि 160 है, कोई कहता है 200, तो आखिर कितना होगा, समय कितना होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? तो बताना चाहूँगा इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और दूसरी बात तो होता है कि देखिए 160 या 200 इस क्वेश्चन की संख्या रहने वाली है। मैं ऐसा मानता हूं कि 2-3 जगह से सोर्स देखा गया तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि 250, अगर माफ़ी चाहूँगा कि 2.5 घंटे का अंदर ये पेपर होता है, तो अगर एक सब्जेक्ट में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप ये मान सकते हैं 4 सब्जेक्ट हैं, यानी आपका मैथ अलग है, रीजनिंग अलग है, और इधर हिंदी अलग है, साथ ही में विज्ञान और जीके, ये दोनों पोर्शन है, और दोनों में से आधा आधा जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर 50 प्रश्न पूछे जाते हैं टोटल एक सब्जेक्ट से, तो ऐसे में 25 जीके के आएंगे और 25 साइंस के आएंगे। तो साइंस का बहुत बड़ा रोल है, वहीं मैथ का, रीजनिंग का या हिंदी का तो पूरे 50-50 प्रश्न यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे में ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि 200 प्रश्न आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे। अब एक और चीज़ देखिएगा, आपके मन में ये होगा सर कि असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और ये वर्कशॉप वाला है, इसमें पेपर का लेवल क्या रहने वाला है? तो देखिए, पेपर के लेवल पे आपको पता होना चाहिए कि जो वर्कशॉप स्टाफ होता है ये 10वीं लेवल का एग्जाम है। 10वीं लेवल का मतलब सामान्यतः आप कांस्टेबल से मैच कर सकते हैं। अगर बात करते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर में, तो वो क्योंकि 12th बेस पर था, तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि कांस्टेबल लेवल जो आया था, जेल में आया था, वैसा आप मैच कर सकते हैं। इधर ही बात करते हैं हेड ऑपरेटर की, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल पर वैकेंसी आई है, तो ऐसे में इसमें ग्रेजुएशन लेवल इक्वल टू यूपीएसआई वैसा पेपर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यूपीएसआई में जो मूल विधि होती है वो सब यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो इन तीनों चारों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि सर इसका एग्ज़ाम जो है वो कब तक हो जाएगा, तो मुझे लगता है अभी देखिएगा मई का महीना चल रहा है, और ऐसे में मई जून हटा दीजिएगा तो जुलाई में इसका जो एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, यानी जुलाई में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा मान के चल सकते हैं। 2-3 जगह से और स्पीक, क्योंकि मैं खुद जो है अभी 4-5 दिन पहले मैं अपने जो दोस्त थे उनसे मिला था, क्योंकि जेल पर क्या होता है ना, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो जो विभाग होता है उसमें रेडियोग्राम आते जाते रहते हैं, तो वो रोज़ाना आते जाते हैं, तो उनसे हम ऑलरेडी जो है अपडेट लेते रहते हैं कि बताइएगा साहब आपके विभाग में क्या चल रहा है। तो ऐसे में उन्होंने बताया कि साहब देखिए इसका जो एग्ज़ाम बस पेंडिंग है, और वो जब हो जाए तब हो जाए, मतलब इसके जो अपडेट है वो बहुत जल्दी जो एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जेल पर रेडियोग्राम का बहुत बड़ा काम होता है, तो ऐसे में इन्फॉर्मेशन उसमें लिखित होती है, तो बस वही वाली बात है, तो उनसे हम पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि आप जुलाई के महीने को टारगेट करके इसकी आप तैयारी करें। और देखिए, कांस्टेबल वैकेंसी जब आएगी तब आ जाएगी, लेकिन अभी क्योंकि इसका फॉर्म भर गया है, तो ऐसे में आप ये मान के चल सकते हैं कि आप इसकी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करेंगे। तो आप इसकी अगर और बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे तो मुझे, अब देखिए असिस्टेंट ऑपरेटर की नौकरी हो या हेड ऑपरेटर की हो, यार मैं बताऊं ना, इन दोनों से बढ़िया तो मुझे वर्कशॉप वाले लगे, क्योंकि मैंने वहां जाकर के देखा है वर्कशॉप एकदम मस्त मौला जिंदगी। असिस्टेंट ऑपरेटर की जो नौकरी होती है वो हाँ व्हाइट कलर जॉब है, मतलब आपको
अटेंटिव तो रहना पड़ेगा सर, अटेंटिव रहना पड़ेगा। मतलब कोई भी मैसेज आया ऊपर से वो आगे फॉरवर्ड करना है या कोई मैसेज इधर से उधर करना है, तो ओवरऑल वो आपका काम रहता है। और हेड साहब होते हैं वो उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं, मतलब वो एक तरह से बस देखरेख का काम होता है। तो जो ज़्यादातर जो काम होता है वो असिस्टेंट ऑपरेटर का होता है, वो बस कम्युनिकेशन का बातचीत होता है। इधर ही बात करते हैं वर्कशॉप वाले, यार उनकी तो आप ऐसा करना, कहीं जहाँ भी पुलिस लाइन है वहाँ जाकर के देखना, वहाँ पर ये रेडियो ऑपरेटर की शाखा होती है, वहाँ जाकर के तीनों डिपार्टमेंट आपको मिल जाएंगे। और जब आप इन तीनों के कामकाज को देखेंगे तो सबसे बढ़िया कहेंगे यार खाओ पियो मौज उड़ाओ, मतलब वर्कशॉप इस जिंदाबाद। तो ये एक वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस यही था, आप जुलाई को लेकर के आप बिल्कुल तैयारी करें। मेरे काफ़ी मित्र ऐसे हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं इसकी। और दूसरी बात, वो बहुत सारे कामों को छोड़ करके, एक तो मेरा दोस्त है, हम 4 दोस्त हुआ करते थे, 4 में से हम 3 की नौकरी लग गई, अभी सिर्फ वो 1 बचे हुए हैं। तो एक जो बचे हुए हैं वो समझ लो वो पढ़ाते थे बच्चों को, उन्होंने पढ़ाना भी बंद कर दिया है और इसी की पिछले 6 महीने से कंटिन्यूस तैयारी कर रहे हैं। फैमिली जो है वो शादी संपन्न है, पूरा परिवार है उनका। तो ऐसे में समझ लो बहुत कुछ नुकसान झेल रहे हैं वो, लेकिन वो चाहते हैं कि हर कंडीशन में यार राम इस बार जो है मेरा एग्ज़ाम जो है निकलना चाहिए, और वो तैयारी भी कर रहे हैं। तो आप भी करते रहिएगा, लगातार तैयारी करें और नए नए अपडेट्स के लिए नई नई जो वैकेंसी आती हैं उनको लेकर के अब रेगुलर जो है वो अपडेट आपको देते रहेंगे। तो बहुत जल्दी जो है अब देखिए एसएससी जीडी के मेडिकल के ऊपर जो है जहाँ पर पॉइंट बनते हैं उसको लेकर के वीडियो आने वाली है, उसका आप वेट करिएगा, बहुत जल्द वीडियो वो देखने को आपको मिल जाएगी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अब मैं चलता हूँ अपनी ड्यूटी, और आप अपना ध्यान रखिए, लगातार आप पढ़ाई करिएगा। आपका भी एक दिन आएगा जब आप नौकरी जाएंगे, ड्यूटी जाएंगे और चिंता करेंगे कि यार जल्दी से बस टाइम हो गया, अब हमें जाना होगा। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।